इसी तरह हमारी पार्टी में पंजाब कांग्रेस में थोड़े थोड़े कुछ ऐसे डिफरेंसेस जैसे विचारों में कुछ सामने आए हैं और जिसके लिए कांग्रेस हाईकमांड ने 3 मेंबरी कमेटी बनाई है। जिसमें आप ही की पार्टी के बड़े नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कह रहे हैं कि वो कोई बड़ा फैसला लिया ही नहीं। वैचारिक मतभेद अलग है, लेकिन जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वो अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ कर रहे हैं। 3 मेंबर कमेटी बनी है। राहुल जी, सोनिया जी खुद मिलते हैं हर तो हम सबको अगर हमारे मन में कोई बात है तो उनसे कहनी चाहिए, मीडिया में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनको कौन सी ड्यूटी देनी है। जैसे पहले दिए थे, अब कौन सी ड्यूटी देनी है वो तो उन्होंने फैसला करना है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चंद एक दिनों में ये सारा मसला सॉल्व हो जाएगा और कांग्रेस इकट्ठे होकर 2022 का इलेक्शन लड़ेगी और हमारी कांग्रेस इस सरकार। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संतोष चौधरी जी हैं। संतोष जी, लगातार पंजाब में जो राजनीतिक संकट है उसको दूर करने के लिए कमेटी बैठक कर रही है, आप लोगों से मुलाकात की, खुद राहुल गांधी अब इंटरवीन कर रहे हैं। क्या लगता है कहाँ पेंच फंसा हुआ है सर? सिर्फ एक सिद्धू को पद देने के लिए ये सारा पेंच फंसा हुआ है? नहीं, देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, एक समंदर है और जो बड़ा घर होता है उसमें कई दफ़ा मेंबर्स में डिफरेंसेस आते हैं, लेकिन जो घर का हेड होता है वो उसको देखता है तो वो उसको हल करता है, उसको सॉल्व करता है। इसी तरह हमारी पार्टी में पंजाब की कांग्रेस में थोड़े थोड़े कुछ ऐसे डिफरेंसेस जैसे विचारों में कुछ सामने आए हैं और जिसके लिए कांग्रेस हाईकमांड ने 3 मेंबरी कमेटी बनाई है, जिसके चेयरमैन बहुत ही वरिष्ठ हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़गे जी हैं, हमारे प्रभारी हैं और जेपी अग्रवाल जी हैं। तो वो सबसे के विचार जो सुन रहे हैं और उस सुनकर मैं समझता हूँ कि इसका जल्दी हल होगा। और अब तो जो हमारे हेड हैं राहुल गांधी जी, वो खुद सबको बुलाकर उनका जो विचार है वो ले रहे हैं, उनका सुझाव ले रहे हैं और मैं समझता हूँ कि कुछ दिनों में इसका जो हल निकल आएगा और ये सॉल्व हो जाएगा। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, कांग्रेस का एक समंदर है, लहरें उठती हैं बैठ जाती हैं और इसी तरह कोई इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि आप उसमें बहुत विरोध है, ये वो पार्टीबाजी नहीं है। कांग्रेस सब इकट्ठे हैं और इकट्ठे मिलकर आने वाला जो 2022 का इलेक्शन है वो लड़ेंगे और जो पिछले 5 साल में बड़े बड़े फैसले पंजाब की सरकार ने लिए हैं जिससे लोगों को बहुत राहत मिली है। कुछ फैसले जो पेंडिंग थे वो अब लिए जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आने वाले जो सरकार है कांग्रेस की बनेगी। और ये जो मीडिया में आ रहा है, जो मीडिया में नहीं आ रहा है सर, आप कह रहे हैं बड़े बड़े फैसले लिए और आप ही की पार्टी के बड़े नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कह रहे हैं कि वो कोई बड़ा फैसला लिया ही नहीं। वैचारिक मतभेद अलग है, लेकिन जिस तरह की शब्दों का इस्तेमाल वो अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ कर रहे हैं। क्या देखो, मैं जैसे पहले कहा है कि जो सही कांग्रेसमैन है, लॉयल कांग्रेसमैन है, उसको जो कांग्रेस का प्लेटफॉर्म है, जैसे अभी 3 मेंबर कमेटी बनी है, राहुल जी, सोनिया जी खुद मिलते हैं हर को तो हम सबको अगर हमारे मन में कोई बात है तो उनसे कहनी चाहिए, मीडिया में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारी स्टेट के आने वाले 6-7 महीने में इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ विचार रखने चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि स्टेट में बहुत डेवलपमेंट हुई है पिछले 4-5 साल में, इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसमें सुधार आया है और किसानों के हक में कर्जे माफ़ हुए हैं, दलितों के अब होने जा रहे हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की समस्या थी उसको सरकार ने हल किया है, पैसे जमा कराए। सो जो भी ऐसी इश्यूज़ उभर रहे हैं उनको हल किया जा रहा है और जो बाकी रह रहे हैं उनको फौरी तौर पे कल भी कमेटी के साथ मुख्यमंत्री साहब की बात हुई है और
वो प्रेस में अभी आप सामने आएगा, बहुत अच्छे अच्छे फैसले सर मैं जो लिए हैं, जिससे कांग्रेस का आने वाला जो समय बहुत अच्छा होगा और हमारी कांग्रेस ही कारगर बनेगी। वही सवाल मैं कह रहा हूँ आपसे। आपने जो कहा कि जो ट्रू कांग्रेसमैन है उसको पता है कि पार्टी प्लेटफॉर्म पे बोलना है, लीडरशिप के सामने बोलना है, तो क्या नवजोत सिंह सिद्धू आपकी नज़र में ट्रू कांग्रेसमैन नहीं है, या कांग्रेस की इनको समझ नहीं है, या वो जानबूझ के अपने ही मुख्यमंत्री को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं? क्या है? देखिए, नवजोत सिद्धू वरिष्ठ लीडर हैं, उनको पंजाब की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया, उनको बहुत इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो दिया, तो वो खुद उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, रिज़ाइन दिया। तो अब यही है कि वो कांग्रेस हाईकमांड से बात करें, जो उनका विचार है, तो उनका कांग्रेस हाईकमांड और हम भी उनकी इज्जत करते हैं। तो लेकिन आप ये चाहेंगे वो पार्टी प्लेटफॉर्म पे बोले, बाहर ना बोले? सबको, ये सबके लिए है, मेरे लिए भी है, सबके लिए है कि हम पार्टी अभी गठन किया हुआ उनके सामने अपना विचार रखें, और कांग्रेस हाईकमांड जो हमारा हेड है, हमारे परिवार का जो मुख्य है, वो उसका फैसला लेगा। उनकी लीडरशिप के नीचे हम सब काम कर रहे हैं, तो हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक कर देंगे सारी बात। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, चूँकि अब 6 महीने 7 महीने के बाद चुनाव होगा, पंजाब में लगता है कि कांग्रेस को अपोजिशन नहीं हराएगी, कांग्रेस के अंदर जो एक अपोजिशन है वो कांग्रेस को हरा देगी, तो ये स्थिति कब तक रहेगी और क्या समाधान? आप चूँकि कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता हैं, ये जो क्राइसिस है जो बाहर से भी देख रहे हैं और जिन लोगों से आप जैसे लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, सारा संकट लग रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को क्या दिया जाएगा, इसी बात पे निर्भर है। देखिए, ये तो कांग्रेस हाईकमांड का प्रोरोगेटिव है जी, उनको कौन सी ड्यूटी देनी है। हाँ। जैसे पहले दिए थे, अब कौन सी ड्यूटी देनी है वो तो उन्होंने फैसला करना है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चंद एक दिनों में ये सारा मसला सॉल्व हो जाएगा और कांग्रेस इकट्ठे होके 2022 का इलेक्शन लड़ेगी और हमारी कांग्रेस ही सरकार बनेगी। धन्यवाद। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संतोष चौधरी जी जंतर मंतर पर आए हैं किसानों के लिए सॉलिडेरिटी दिखाने। 200 दिनों से पंजाब कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, लेकिन इस सब के बीच जो पंजाब का राजनीतिक संकट है, कांग्रेस के भीतर का अंतर्कलह है, वो कांग्रेस को सुलझाना होगा विधानसभा चुनाव जाने से पहले। लेकिन यक्ष प्रश्न यही है कि नवजोत सिंह सिद्धू का क्या? जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू सार्वजनिक रूप से अपने ही मुख्यमंत्री की सार्वजनिक आलोचना कर रहे हैं, उनके सरकार के कामों की आलोचना कर रहे हैं, ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस का नेतृत्व किस रोल में फिट करेगा और उसके बाद कांग्रेस के भीतर की क्या स्थिति रहेगी, ये एक बड़ा चैलेंज है आने वाले दिनों में। हालांकि इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे थे, कांग्रेस नेतृत्व से उनकी मुलाकात नहीं हुई है, बाकी सब लोगों की मुलाकात हो गई है। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।